नमस्कार, मैं हूं शरद द्विवेदी और आज का हमारा मुद्दा है दिग्विजय अब भी राजा। दिग्विजय सिंह जी का एक प्रिय संबोधन है। हालांकि लोकतंत्र में अब न कोई राजा है न कोई रानी है और अब राजा और रानी के सारे अधिकार 1947 के बाद से जनता के पास है। यानी वो आप कह सकते हैं राजा रानी, तो ये विशेषण तो उनके लिए भी ठीक नहीं है, लेकिन हाँ, अगर केंद्रीय भूमिका है तो वो जनता की है और वो अपनी पसंद के राजनेता चुनते हैं। लेकिन दिग्विजय सिंह जी के साथ हमेशा एक संबोधन जुड़ता है, दिग्गी राजा। राघोगढ़ उनकी एक छोटी सी रियासत और वहाँ उनका इतिहास उनके पूर्वजों का। तो दिग्विजय सिंह जी के साथ ये चीज़ जुड़ी रही। उनको राजा साहब कह के भी बुलाया जाता है। लेकिन दिग्विजय सिंह जी की अगर बात करें तो वो एक ऐसे किरदार हैं, जब ये मान लिया जाता है कि दिग्विजय सिंह जी संकट में हैं तो अचानक वो बाउंस बैक करते हैं। जब ये मान लिया जाता है वो कंफर्टेबल हैं, बहुत अच्छी स्थिति में हैं, तो उन पर अचानक बड़े बड़े हमले होने लगते हैं। लेकिन खराब स्थिति हो या स्थिति अच्छी हो, दिग्विजय सिंह लगभग वैसे ही रहते हैं जैसा उनका स्वभाव है और जिस तरह की उनकी एक राजनीतिक शैली है। संघ पर चोट करना, कुछ ऐसे चुटीले और कटीले कटाक्ष करना जो मीडिया में सुर्खियों में रहें कई बार, चाहे वो बटाला हाउस हो या फिर मुंबई पर हुआ आतंकी हमला हो, हेमंत करकरे जी जो शहीद हुए, भारतीय पुलिस सेवा के अधिकारी, उनको लेकर दावे हों, या फिर मध्य प्रदेश में 2003 में मुख्यमंत्री पद से हार के बाद हटने के बाद ये कहना कि 10 साल तक कोई पद नहीं लूँगा, जन्मदिन नहीं मनाऊंगा, जो भी मेरे जन्मदिन के पोस्टर लगाएगा उसी को हटाने पड़ेंगे। कभी ये दिग्विजय सिंह कहते हैं मैं ही खुद पंचिंग बैग हूँ, बीजेपी वाले भी मारते हैं मुझे और कांग्रेस वाले भी मारते हैं। तो बहुत सारी बातें हैं दिग्विजय सिंह के किरदार में। और इधर दिग्विजय सिंह इसलिए सुर्खियों में है कि अब वो फिर ऐसा लग रहा है कि दिल्ली के लिए क्या एक महत्वपूर्ण भूमिका में फिर आ गए हैं। कई सवाल हैं, समझने के लिए पहले हमारा पैकेज देखिए, फिर चलेंगे भारतीय राजनीति के, मध्य प्रदेश की नहीं, दिलचस्प राजनेता की पर्सनैलिटी और उनकी राजनीतिक शैली पर और उनके आने वाले फ्यूचर कोर्स ऑफ एक्शन को लेकर डिबेट पर। पहले देखिए ये स्पेशल रिपोर्ट। मध्य प्रदेश की सियासत में राजा की तरह रहने वाले दिग्विजय सिंह, देश और प्रदेश की सियासत में लोग दिग्विजय सिंह से सहमत या असहमत हो सकते हैं, पर उनको इग्नोर नहीं कर सकते। 2003 के चुनाव में कांग्रेस की सत्ता गंवाने के बाद दिग्विजय सिंह ने 10 साल तक कोई पद नहीं लिया, लेकिन पार्टी में बिना पद के भी वो 10 साल तक प्रासंगिक बने रहे। 2023 के चुनाव के बाद कांग्रेस ने जीतू पटवारी को पीसीसी चीफ और उमंग सिंघार को नेता प्रतिपक्ष बनाया। तब भी यही आवाज सुनाई दी कि दिग्विजय सिंह का दौर खत्म। लेकिन कांग्रेस के फिनिक्स के रूप में दिग्विजय सिंह फिर सामने आए। रविवार को दिल्ली में हुई बैठक में उन्होंने प्रेजेंटेशन दिया। पहले जान लीजिए दिग्विजय सिंह के इस प्रेजेंटेशन की बड़ी बातें, फिर बताएंगे इससे जुड़ी पूरी सियासत। 2026 में एक एक विधानसभा का नेता करेंगे दौरा, हर विधानसभा में रात्रि विश्राम करेंगे नेता। पीसीसी चीफ 230 विधानसभा का करेंगे दौरा। बूथ से मंडल तक निकाली जाएंगी यात्राएं, मंडल से ब्लॉक तक निकाली जाएगी बाइक यात्रा, ब्लॉक से जिला स्तर तक निकाली जाएगी यात्रा। प्रेजेंटेशन पर तंज कसते हुए बीजेपी विधायक भगवान दास सबनानी ने कहा कि दिग्विजय सिंह राहुल गांधी के मुख्य सलाहकार हैं। पार्टी में उन्हीं की चलती है, जिसके चलते कांग्रेस के युवा नेता असहज महसूस करते हैं। इस पर पलटवार करते हुए कांग्रेस के वरिष्ठ नेता मानक अग्रवाल ने कहा कि आला कमान ने जीतू और सिंघार को जिम्मेदारी दी है, वो अपने हिसाब से काम कर रहे हैं। राहुल गांधी जी के सलाहकार हैं, मुख्य सलाहकार हैं, तो कांग्रेस कैसे पतन पे जा सकती है, इसकी पूरी सलाह दिग्विजय सिंह जी देते हैं। मुझे लगता है सफोकेशन में कांग्रेस का भी युवा नेतृत्व होगा कि जिम्मेदारी हमारी, लेकिन ये ज्यादा हर काम को पकड़ लेते हैं उसके कारण, और ये कांग्रेस का आंतरिक मामला है। लेकिन दिग्विजय सिंह जी जिस रूप में राजनीति के खिलाड़ी हैं, तो वो बाकी किसी को आने नहीं देंगे। आगे पीछे उनका गोल जो होगा वो अपने पुत्र को स्थापित करना होगा। मध्य प्रदेश में जीतू पटवारी प्रदेश कांग्रेस के अध्यक्ष हैं, उमंग सिंघार लीडर ऑफ द अपोजिशन है। वो जो चाहते हैं वही होता है और हाईकमान ने भी इन दोनों के ऊपर जिम्मेदारी सौंपी है, यही सारा काम देख रहे हैं।
बीजेपी वाले कितनी भी हवा उड़ाएं उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। ये दोनों पूरा काम देख रहे हैं। वैसे दिलचस्प ये भी है कि बीजेपी दिग्विजय सिंह को अपने लिए शुभांकर की तरह मानती है। दिग्विजय सिंह खुद को कई बार पंचिंग बैग बता चुके हैं। ये पंचिंग बैग आप क्यों हैं? क्या आपकी ताकत इसके लिए जिम्मेदार है जो मध्य प्रदेश की राजनीति में हमेशा बनी रही, या आपका मस्त मौला खिलंदड़ा स्वभाव है कि आप किसी की परवाह नहीं करते हैं? ऐसा भी लोग एलिगेशन लगाते हैं। 3 चीजें ऐसी हैं जिन पर मैं कोई समझौता नहीं करूंगा जी। पहली, मेरी प्रतिबद्धता कांग्रेस के प्रति और नेहरू गांधी परिवार के प्रति मेरी प्रतिबद्धता, इस पर कोई समझौता मैं नहीं करूंगा जी। दूसरा, मैं समझौता गरीब, वंचित वर्ग, दलित, आदिवासियों के हक के लिए, मजदूर किसानों के हक के लिए मैं कोई समझौता नहीं करूंगा। 2018 की दिग्विजय सिंह की नर्मदा परिक्रमा और संगत में पंगत जैसे कार्यक्रमों ने कांग्रेस में नई जान फूंकी थी। कहा जाता है कि दिग्विजय सिंह और कमलनाथ की जुगलबंदी ने पार्टी को सत्ता के शिखर पर पहुंचा दिया था। अब दिग्विजय सिंह ने एक बार फिर से एमपी कांग्रेस को लेकर दिल्ली में प्रेजेंटेशन दिया है। तभी तो कहा जा रहा है कि दिग्विजय सिंह सियासत के उन मुद्दों की तरह हैं जो कुछ वक्त के लिए दब जाते हैं लेकिन खत्म नहीं होते। एक बार फिर कांग्रेस की राजनीतिक बिसात में दिग्विजय सिंह राजा की तरह नजर आ रहे हैं। तो आपने देखा दिग्विजय सिंह, और दिग्विजय सिंह जी का प्रेजेंटेशन क्या बताता है कि राहुल गांधी ये समझ रहे हैं कि उन्हें कुछ ऐसे नेताओं को तो साथ रखना होगा जो ज़मीनी राजनीति की हर सच्चाई से वाकिफ़ है। क्योंकि अब तक जितने भी प्रयोग किए गए हैं कांग्रेस की तरफ से, उन प्रयोगों में एक ही चीज़ की कमी समीक्षक पाते हैं कि वो ज़मीन की राजनीति से कनेक्ट नहीं होते। राजनीति की अपनी डिमांड्स होती हैं, राजनीति के अपने कंडीशंस होते हैं, शर्त होती है। बराबर। अब देखिए हमारे सवाल क्या हैं। क्या दिग्विजय सिंह जी आज भी मध्य प्रदेश कांग्रेस के सबसे ताकतवर रणनीतिकार हैं, पटवारी और सिंगार चेहरा हैं? तो क्या बैकहैंड कंट्रोल दिग्विजय सिंह के पास है? बीजेपी का दिग्विजय सिंह पर लगातार हमला उसकी चिंता है या सियासी रणनीति? तो ये हमारे सवाल हैं। मिलिए उन मेहमानों से। हमारे साथ हैं स्टूडियो में कांग्रेस के सीनियर लीडर स्पोक्स पर्सन रवि सक्सेना जी, बहुत स्वागत करता हूँ। बीजेपी की नुमाइंदगी करेंगी बीजेपी की युवा नेता और सदस्य ओबीसी कल्याण आयोग मौसम बिसेन जी, उनका बहुत स्वागत है। दिनेश गुप्ता जी, वरिष्ठ पत्रकार, राजनीतिक विश्लेषक, वो हमारे साथ हैं, उनका भी स्वागत है। दिनेश जी, सबसे पहले आप ही से शुरुआत करते हैं। ज़रा समझाइए दिग्विजय सिंह जी का प्रेजेंटेशन देना, और ख़ुद आपको याद होगा कि 92 के आसपास जब, जैसा मैंने आप ही जैसे वरिष्ठ पत्रकारों और राजनेताओं से सुना है कि दिग्विजय सिंह जी को ये सलाह दी थी उनके राजनीतिक गुरु महेश जोशी ने कि पूरे मध्य प्रदेश को, जो कि उस समय अविभाजित मध्य प्रदेश था, इसको घूम लो और अपनी गाड़ी की छत पर एक चारपाई बांध लो। तो कहा जाता है कि टाटा सिएरा की छत पर उन्होंने ऐसा ही किया था, अपना सामान बांधा और एक फोल्डिंग पलंग भी उसके साथ उन्होंने बांधा था और पूरे क्षेत्रों में वो जाने की कोशिश करते रहे थे। अब फिर दिग्विजय सिंह सलाह दे रहे हैं। क्या कहते हैं आप? फीनिक्स पक्षी की कहानी हमने रोमन कथाओं में सुनी है कि वो अपनी राख से फिर जन्म लेता है। दिग्विजय सिंह जी की फितरत भी क्या कुछ वैसी ही है? देखिए, दिग्विजय सिंह जी हमेशा सुर्खियों में, चर्चाओं में और मैदान में डटे नजर आते हैं। देखिए, वो फिनिक्स पक्षी जैसी जो उपमाएं हैं ना, वो उनसे आप कभी नहीं सुनेंगे कि वो इस तरह से कहते हैं कि मैं जो है फिनिक्स पक्षी की तरह लौट के आऊँगा। वो जो है, आप देखिए 2003 की जो सियासत थी जिसमें वो बिल्कुल अलग थलग पड़ गए थे, जिसके बाद उन्होंने 10 साल पद नहीं लिया। उसके बाद की उनकी जो सियासत थी वो लगभग, आप देखिए कि हम देखते ना कि नेगेटिव में चल रही थी। वो जो जितनी भी उनकी रणनीतियाँ थी फेल हुई। केवल एक 2018 में जो प्रयोग उन्होंने नर्मदा परिक्रमा का किया था, तो वो एक बड़ा कारण माना जाता था कि वो सत्ता में कांग्रेस की वापसी हुई। आप देखिए, जो महेश जोशी का आप जिक्र कर रहे थे, दिग्विजय सिंह एक अकेले ऐसे राजनेता हैं जिन्होंने बस्तर से मुरैना तक पदयात्रा की है, और उस पदयात्रा के कारण ही वो कार्यकर्ताओं को करीब से जानते हैं, वहाँ के जो है क्षेत्र के समीकरण जानते हैं, क्षेत्र के लोगों को जानते हैं, उन्हें पता है कि कहाँ कौन सी चीज़ उपयोगी है। तो ये जो उनकी जो सबसे बड़ी ताकत है, वही
कुछ दिनों में हमने देखा ना, पिछले कुछ सालों में कमजोर पड़ी थी, और इसी ताकत के कारण उनकी जो राजनीतिक विरोधी हैं मध्य प्रदेश में काफ़ी हुए, कि काफ़ी उनके राजनीतिक विरोधी भी हैं। लेकिन इसके बावजूद उन्होंने 2018 में कमलनाथ को सत्ता सौंपना स्वीकार किया, उन्हें समर्थन दिया। लेकिन अभी ये बात सही है शरद जी कि दिल्ली में ये सोच बहुत तेजी से चल रहा है कि 2028 का जो विधानसभा चुनाव है वो दिग्विजय सिंह के नेतृत्व में फिर से लड़ा जाए, क्योंकि पार्टी के पास पिछले 25 सालों में ऐसा एक भी चेहरा नेतृत्व के लिए नहीं मिला है जो झाबुआ से लेकर मुरैना तक या मंदसौर से लेकर कटनी जबलपुर तक कोई अपनी एक समान जिसके पास पकड़ हो, क्षेत्र को समझता हो। ये जो है एक नेतृत्व की कमी है। और दूसरा, कार्यकर्ताओं के बीच संवाद शैली वो केवल दिग्विजय सिंह के पास है कि वो अपनेपन से कार्यकर्ता को मना लेते हैं, और शायद यही कारण है कि उनको अब पार्टी आगे कर रही है। एसआईआर में भी उनका उपयोग उन्होंने पार्टी ने किया कि मध्य प्रदेश के एसआईआर को लेकर पीसीसी के अध्यक्ष के अलावा दिग्विजय सिंह को भी बुलाया गया। तो ये एक संकेत है कि दिग्विजय सिंह की वापसी शायद हो जाए। बिल्कुल। और आमतौर पे उम्र के इस पड़ाव में जब आप अगर कोच की भूमिका में, जैसा आप कह रहे हैं, आप आ भी जाते हैं तो आप बड़ा एंजॉय करते हैं, क्योंकि आप के पास महत्वाकांक्षाओं का वो बंच नहीं होता जो 30 साल पहले था। और दूसरा, आप आनंद लेते हैं क्योंकि आप पर भरोसा किया गया है। उम्र के उस पड़ाव में जब लोग संन्यास लेके घर बैठते हैं तो निश्चित तौर पर अगर ये दायित्व तो जैसा आप बता रहे हैं, अगर ऐसी कोई जिम्मेदारी मिलती है तो दिग्विजय सिंह इसका बड़ा लुत्फ उठाएंगे। मौसम जी, कैसे देखती हैं आप? बीजेपी अक्सर कहती है कि दिग्विजय सिंह जी शुभंकर हैं हमारे लिए। वो जब भी फ्रंट पे आते हैं तो हमें कुछ ना कुछ ऐसा मिल ही जाता है मसाला कि हम कांग्रेस पर प्रहार कर सके। कैसे देखते हैं अब दिग्विजय सिंह फिर लीडिंग पोजीशन में आ सकते हैं? जी, ये सब घटनाक्रम हम सब देख रहे हैं। ये सही है कि दिग्विजय सिंह बहुत सीनियर नेता है, लंबा राजनीतिक अनुभव उनको है, सत्ता का, संगठन का, और जिस तरीके से उनके पार्टी संगठन के बीच में पकड़ का। और इसी को देखते हुए हम ये बात कह सकते हैं कि अब कांग्रेस ने दे हैव ट्राइड एवरीथिंग, कोई ऑप्शन नहीं बचा। अब यही एक लास्ट रिसोर्ट के रूप में दिखता है, क्योंकि हमने दिग्विजय सिंह साहब के कार्यकाल को भी देखा है किस तरीके से हमारा मध्य प्रदेश पिछड़ रहा था, हमारा मध्य प्रदेश की जो हालत खराब थी। और इसलिए आज जहां एक और कांग्रेस 2028 के मंशा के साथ काम कर रही है, भारतीय जनता पार्टी मिशन 2047 के मंसूबे के साथ काम कर रही है। और फर्क यह है कि यहाँ पर जितने नेता उन्होंने ट्राई किए, लेकिन वो विश्वास और परिणाम नहीं दिखा पाए। और इसीलिए लगता है एक आखिरी उम्मीद के रूप में दिग्विजय सिंह जी का प्रयोग कांग्रेस आगे करने के लिए सोच रही है। हालांकि ये कांग्रेस का इंटरनल मैटर है, लेकिन यह भी साफ है कि कांग्रेस की नीति, नियत और नेतृत्व जनता समझ चुकी है कि वो दिशाविहीन है और उनके पास कोई मजबूत आधार नहीं है। और वहीं दूसरी तरफ भारतीय जनता पार्टी हर समय नए नए अपने युवाओं को मौका देकर, बागडोर देकर एक साबित कर रही है कि अगर किसी व्यक्ति में कुछ करने की मंशा है, निष्ठावान कार्यकर्ता है, तो फिर वो कहीं से भी आए, भारतीय जनता पार्टी के विचार में अगर वो समर्पित भाव से काम करता है तो उसे अवसर मिलता है। और इसीलिए आगे क्या होगा ये तो परिणाम बताएगा, लेकिन हम सब अपनी सत्ता, संगठन के समन्वय और कार्यकर्ताओं की परिश्रम के साथ इस बात के लिए प्रतिबद्ध है कि आने वाला समय फिर भाजपा का होगा और भारतीय जनता पार्टी एक नया इतिहास रचेगी। रवि जी, एक कहावत है कि सस्ता रोए बार बार, महंगा रोए एक बार, या इसी तरह की कुछ कहावत है। तो आपके यहाँ क्या युवा करें इंतज़ार, अनुभवी बारंबार? क्या करें? 45 साल के युवा अध्यक्ष बीजेपी के, और आपके यहाँ खड़गे जी 80 साल के, 75 से ऊपर के दिग्विजय सिंह जी पर फिर भरोसा। अच्छी बात है, कोई उसमें बुराई नहीं है, डिलीवर कर रहे हैं, प्रेजेंटेबल हैं, आगे बढ़ सकते हैं, पार्टी आपके यहाँ बढ़ती है आगे लेकर। लेकिन हाँ, ये एक अंतर तो है दोनों पार्टियों में। देखिए शरद जी, अगर आप देखें तो अब कांग्रेस का जो स्वरूप आ रहा है उसमें एक तरफ हम युवाओं को पूरा मौका दे रहे हैं और अनुभवी लोग जो हैं उनका भी हम पूरा सहारा और सहयोग ले रहे हैं, और उसी कड़ी में ये काम हो रहा है। आज अगर आप देखें तो मध्य प्रदेश का नेतृत्व कौन कर रहे हैं? माननीय जीतू पटवारी जी कर रहे हैं, उमंग श्रृंगार जी कर रहे हैं। दोनों युवा हैं और दोनों ही बहुत ही सक्रिय हैं और पूरी शिद्दत के साथ, पूरी मेहनत के साथ, पूरी ताकत के साथ, पूरे समर्पण के साथ वो डटे हुए हैं भारतीय जनता पार्टी की
ईंट से ईंट बजा रहे हैं, उनकी जितनी भी नाकामियां हैं उनको जनता के सामने उजागर कर रहे हैं। पर जहां तक जब संगठन की बात आती है तो ये निर्विवाद रूप से शाश्वत सत्य है, जो अभी मौसम ने भी इस बात को माना कि चाहे कांग्रेस पार्टी हो चाहे बीजेपी हो, अगर दिग्विजय सिंह जी जैसा नेता पूरे प्रदेश में कहीं नहीं है जिसकी की जमीनी स्तर पर इतनी ताकत के साथ पकड़ हो। दिग्विजय सिंह जी आप देखें, आज किसी भी तालुका में आप चले जाएं, किसी भी गांव में चले, मैंने तो उनके साथ बहुत सारी यात्राएं की हैं, पद यात्राएं की हैं। अभी नर्मदा यात्रा में भी मैं गया था उनके साथ, तब मैंने देखा एक छोटे से गांव में जाके बैठ गए, चारपाई बिछा के बैठ गए और आवाज़ दे के बुलाओ गुलाब दादा इधर आओ। वो एक बेचारा आदमी चला आ रहा है, और कैसा चल रहा है, ठीक है, और तेरा मोड़ा को नौकरी लगाई थी वो क्या कर रहा वहाँ, उसका भी मोड़ा मोड़े हुआ। मतलब नाम से 20-25 आदमियों को उन्होंने बुला के उनके कुशल क्षेम को पूछा। तो आप समझ सकते हैं कि इतना बड़ा नेता और कौन होगा जो एक छोटे से ताल्लुका में बैठा हुआ है और 20 आदमियों को नाम से बुला रहा है और उनको ये भी बता रहा है कि हमने तुम्हारे लिए क्या किया या हम आगे हम क्या कर सकते हैं। अभी माननीय दिग्विजय सिंह जी ने आपके इंटरव्यू में कहा कि मैं दो चीज़ों से कभी समझौता नहीं कर सकता, एक तो कांग्रेस की विचारधारा से और नेहरू गांधी फैमिली की उनकी जो प्रतिबद्धता है उसके साथ में। तो निश्चित रूप से कांग्रेस पार्टी का अगर पुरोधा कोई है, मैं पुरोधा शब्दों का उपयोग कर रहा हूं, तो वो संगठन के स्तर पर माननीय दिग्विजय सिंह जी हैं जी। माननीय दिग्विजय सिंह जी की जो स्वीकार्यता है पूरे प्रदेश में है, चाहे कोई कुछ भी बोले कुछ भी कहे। अगर 2018 में सत्ता से भाजपा को हमने बाहर किया तो उसमें माननीय दिग्विजय सिंह जी का भी बहुत बड़ा रोल था। उन्होंने जो संगत पंगत किया, एक एक कार्यकर्ता के साथ एक जाजम पे बैठे, उससे बात की, उसकी समस्या को समझा, संगठन को कैसे मजबूत किया जा सकता है उस पर विचार किया, उसकी क्या समस्याएं हैं उस पर उन्होंने विचार किया, उनको सक्रिय किया। और आपने देखा कि 2008 में 18 में हमने कांग्रेस पार्टी को वापस सत्ता में हम लेके आए। तो निश्चित रूप से आपके वक्तव्य से तो लग रहा है कि दिग्विजय सिंह जी महत्वपूर्ण भूमिका में दिखेंगे ही दिखेंगे। निश्चित रूप से होना ही चाहिए। एक बाप का जो है जो रोल होता है अपने बेटे के को आगे बढ़ाने में, वो उनका है। हम मार्गदर्शक मंडल में नहीं भेजते हैं कि मार्गदर्शक मंडल में भेज दें। हमारे जो अनुभवी नेता हैं उनका हम पूरा उपयोग करते हैं और यही राहुल जी चाहते हैं, यही सोनिया जी चाहते हैं। दिनेश जी, मैं ये सवाल आपके पास इस तरह से लेके आ रहा हूँ कि अभी अभी चुना है 45 साल का एक राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन, और कांग्रेस के लिए 70 पार नेताओं का महत्व अभी भी है। क्या आप इस तरह से इसको देखते हैं कि संगठन बीजेपी का अपने युवा नेताओं को ऐसा संरक्षण देता है कि उनकी कामयाबी तय हो जाती है, या वो आश्वस्त होते हैं कि हमें जहां मार्गदर्शन चाहिए होगा संगठन हमारे साथ खड़ा है? लेकिन कांग्रेस में उल्टा है, कांग्रेस में संगठन को मार्गदर्शन देने वाले चाहिए और ऐसे वरिष्ठ नेता चाहिए जो नेता जीतू पटवारी जी, उनकी योग्यता और उनकी क्षमता पर कोई प्रश्न नहीं है, और इसी तरह उमंग सिंगार जी के लिए कोई प्रश्न नहीं है। दोनों परिश्रमी हैं, एकजुट होकर पूरी जान लगा रहे हैं। लेकिन हाँ, दिग्विजय सिंह पहुंचेंगे, उमंग सिंगार, जीतू पटवारी पहुंचेंगे, संगत में पंगत में तो बड़ा अंतर हो जाएगा। क्या यही वजह है कि कांग्रेस को बार बार गहलोत साहब की तरफ आना पड़ता है, सिद्धारमैया की तरफ आना पड़ता है, और मध्य प्रदेश में दिग्विजय सिंह जी और कमलनाथ जी की तरफ आना पड़ता है? जी देखिए, भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस की कभी तुलना हो नहीं सकती। दोनों की जो वर्तमान में है राजनीतिक परिस्थितियां अलग अलग हैं और दोनों अलग अलग ढंग से उनका एक राजनीतिक जो संगठनात्मक स्वरूप है वो अलग है। भाजपा कार्डर बेस्ड पार्टी है, तो जहाँ कार्डर में आप 40 साल के आदमी को बनाए या 17 साल के आदमी को बनाए, इससे वहाँ फर्क नहीं पड़ता है। लेकिन जो परिस्थितियां हैं कि कांग्रेस पार्टी के भीतर एक जो है हमेशा होता है कि लॉयल्टी को जो है स्थान दिया जाता है। आप यदि भाजपा में संगठन की लॉयल्टी देखते हैं, कार्डर की लॉयल्टी देखते हैं, तो भाजपा में से विपरीत कांग्रेस में व्यक्ति की लॉयल्टी होती है कि आप, जैसा दिग्विजय सिंह ने भी कहा ना कि नेहरू गांधी परिवार के प्रति जो उनकी लॉयल्टी है वो कभी खत्म नहीं होगी। यही बात तो अर्जुन सिंह कहा करते थे, क्योंकि कांग्रेस में एक ही मंत्र है कि आप लॉयल्टी के साथ आगे बढ़िए। जब लॉयल्टी होती है तो फिर आप कोई भी चुनाव लड़ सकते हैं, हार सकते हैं, जीत सकते हैं। दिग्विजय सिंह जी ने तो खुद भी तो अध्यक्ष के लिए एक कदम आगे बढ़ाया था ना, फिर अचानक उन्होंने खड़गे जी के समर्थन में पीछे खींच लिया। क्योंकि दिग्विजय सिंह
तो संगठन का उनका रुख देखते ना कि गांधी नेहरू परिवार का रुख किस तरह का है, तो वो जो चीज़ें हैं वो कांग्रेस में अलग तरीके से चलती है और भारतीय जनता पार्टी में अलग। अभी जो कांग्रेस की एक और समस्या है कि वो नए लोगों पर भरोसा नहीं कर पा रहे हैं। जिस तेजी से 2014 के बाद कांग्रेस में को छोड़ा है लोगों ने, भारतीय जनता पार्टी में शामिल हुए हैं, तो वो रिस्क भी नहीं ले सकते। अब हम देख रहे हैं ना कि अभी शशि थरूर क्या हो रहा है उनको। शशि थरूर की इंटीग्रिटी भी तो डाउटफुल ही है, वो भी तो सीनियर है। तो ये जो एक शंका का वातावरण कांग्रेस के भीतर है, एक जो डर का वातावरण है, उसमें लॉयल्टी बहुत महत्वपूर्ण है। जो लॉयल होगा उसको पद भी मिलेगा और मौका भी मिलेगा। और दिग्विजय सिंह जी ने अपने लंबे राजनीतिक करियर में, लोग भले ही उनकी कार्यशैली पर सवाल उठाएं विद इन दी पार्टी और आउटसाइड दी पार्टी, लेकिन उनकी लॉयल्टी अनचैलेंजेबल है। इसमें कोई शक नहीं है कि आज भी अगर नेहरू गांधी परिवार का आप इसे किसी भी रूप में देख सकते हैं, आप स्वतंत्र हैं, लोकतांत्रिक देश में हैं, कि मंच पर अगर राहुल गांधी हों या प्रियंका गांधी हों या सोनिया गांधी हो, यानी नेहरू गांधी परिवार का कोई प्रतिनिधि, तो वो बैठते भी नहीं है मंच पर, वो पीछे जाकर खड़े हो जाएंगे या सामने कहीं बैठ जाएंगे, सामने यानी सभा में, लेकिन उस मंच पर वो उनके साथ चेयर शेयर नहीं करेंगे। बहरहाल मौसम जी कैसे देखती हैं? दिग्विजय सिंह जी की व्यक्तिगत खूबियों पर तो खूब बात हो रही है, निसंदेह एक चतुर राजनेता हैं, 10 साल मुख्यमंत्री रहे हैं, पहले मुख्यमंत्री हैं कांग्रेस के जो 10 साल रहे, और ऐसा भी नहीं है कि आपने बड़ी आसानी से लड़ाई लड़ी। 93 में भी विक्रम जी ने बहुत लड़ाई लड़ी, लेकिन 93 से 98 में ऐसा लगा कि अब फिर सरकार बन रही है, फिर दिग्विजय सिंह लौट आए। तो कैसे देखती हैं आप, क्या इस बार दिग्विजय सिंह भी कुछ सोच के आए हैं कि आपने कई तरह के एडजेक्टिव्स दिए 2003 में, कई अपमानजनक मुहावरे उनके साथ जोड़े, अब ये उनको भी लगता है कि इस उम्र में मैं जरा चमका दूं, सब धुल के साफ कर दूं? देखिए, कांग्रेस अपना प्रयास कर रही है और चूंकि हम लोग राजनीतिक दल के कार्यकर्ता हैं और फर्क भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस का बड़े स्पष्ट तरीके से आदरणीय हमारे जो गुप्ता जी, दिनेश गुप्ता जी हैं, उन्होंने बड़े अच्छे से बताया। और आज की जनता सर्विस चाहती है, आज की जनता विश्वास के साथ मतदान करती है। वो दौर और था, लेकिन आज का ये दौर है और इस परिणामों को हमने देखा। अभी ज्यादा दिन नहीं हुए बिहार के ही परिणाम में जिस तरीके से भ्रमित करते हुए जनता को गुमराह करने का काम किया, और इसीलिए मैं पूरे विश्वास से कह सकती हूं कि हमारा अपना मध्य प्रदेश, जहां की आबादी बड़े विश्वास के साथ भारतीय जनता पार्टी के साथ लंबे समय से खड़ी है। 2018 में जरूर कांग्रेस की सरकार आई, लेकिन इनके ही आपसी कलह के कारण आप पर हमने देखा कि वो भी एक इतिहास बना कि 22 विधायकों के साथ उन्होंने अपना समर्थन वापस दिया और जो घटनाक्रम चला। और इसलिए आने वाला समय क्या होगा ये भी क्लियर है, चूंकि अब अपने आप को कहीं ना कहीं जिंदा रखना है, दिखाए रखना है, राजनीतिक रूप से सक्रिय रखना है, और एक कांग्रेस के जो वर्तमान की लीडरशिप है उनको भी कुछ ना कुछ तो चाहिए, नहीं तो कैसे फिर। अभी ये जो जैसे कल भी दिल्ली में एक प्रदर्शन हुआ, अभी जीत और हार का कोई प्रश्न ही नहीं है। भारतीय जनता पार्टी इन सब से बहुत आगे चल रही है। अभी तो सिर्फ सेल्फ एग्जिस्टेंस का कि हाँ हम हैं, हमारा दल है, इस पर कांग्रेस ज्यादा काम करते हुए दिख रही है। और इसलिए आने वाला समय एक नई चुनौतियों के साथ, लेकिन एक नई उम्मीदों का भी समय है। और मुझे लगता है मध्य प्रदेश की जनता फिर से विश्वास भारतीय जनता पार्टी के साथ करेगी, और कांग्रेस को वो जान चुकी है। क्योंकि अब जैसा आप कह रही हैं मौसम जी, आने वाला समय उम्मीदों का है, और आपके लिए भी है, क्योंकि जब नितिन नवीन जी हैं तो मौसम जी क्यों पीछे रह सकती हैं। और जितने भी इस समय युवा हैं बीजेपी में, वो सब इसे एक ऐसे मैसेज के तौर पर देख रहे हैं कि हाँ, अब पार्टी ने एक मोहर लगा दी है कि भैया अब आपकी बारी है, अब हम अपनी आने वाली युवा पीढ़ी को ये कमान सौंप रहे हैं। और ये निश्चित तौर पर जब आप ये शिफ्ट होता है तो शिफ्ट के साथ कुछ चैलेंजेस आते हैं, लेकिन ये एक अच्छा और सकारात्मक कदम तो है। जी रवि जी। नहीं, देखिए, मौसम ने जो बात अभी कही है तो उनका नाम ही है मौसम। मौसम तो बदलते हैं भाई, ऐसा मत सोचो आज आपका मौसम है तो मतलब आप भी शुभकामना दे रहे हैं कि उनका मौसम जल्दी सकारात्मक रूप से बदल रहा है, नितिन नवीन जी का जैसा बदला। नितिन नवीन को तो बड़ी मुश्किल से आप लेके आए हैं, वो कहाँ से लाए, कैसे लाए, वो सब आपको मालूम है। आज वो चर्चा का विषय नहीं है, वो सब जानते हैं कि वो क्यों आए हैं, कैसे लाए गए हैं। हम तो राहुल जी को आज से 15 साल पहले ले आए, वो भी युवा है। मध्य प्रदेश में जीतू पटवारी जी को, उमंग शिलार जी को लेके आ गए हैं। उसके पहले अरुण यादव जी थे,
उसके पहले हमारे राहुल भैया थे, सारे लोग थे, युवा आते हैं और काम करते हैं। अरुण यादव ने भी जमीनी स्तर पर कांग्रेस पार्टी को मजबूती दी, राहुल भैया ने उनके साथ जन आक्रोश यात्राएं निकाली और जमीनी स्तर पर पद यात्राएं करके उन्होंने कांग्रेस को मजबूत किया। और उसी का परिणाम था कि जब सबने मिलकर काम किया तो 2018 में हमारी सरकार बनी। और ऐसा ही अब हो रहा है। अब जीतू पटवारी जी पूरे समर्पण के साथ काम कर रहे हैं, उमंग श्रृंगार जी अपनी पूरी भूमिका को सशक्त रूप से निभा रहे हैं। तो उनको अगर कुछ दिशा देनी हो, उनको कुछ अगर एक जैसे कहते हैं सहयोग देना हो, और उसमें अगर दिग्विजय सिंह जी अगर सामने खड़े हों, तो मैं समझता हूं कि फिर तो सोने में सुहागा की बात हो गई ना। दिग्विजय सिंह जी का जो अनुभव है और जो संगठन में उन्होंने काम किया, आपने खुद बताया अभी कि वो एक टाटा सियरा पे खटिया रख के और पूरे प्रदेश की यात्रा पर निकल गए थे। चलिए, तो निश्चित रूप से दोनों का जो जब कॉम्बिनेशन बनता है तो परिणाम सुखद होते हैं। और जीत हार तो देखिए लोकतंत्र का यही तो सबसे बड़ी बात है। बिल्कुल, जीत हार बिल्कुल। होती रहती है इससे इनकार और नहीं इसमें कर कोई सकते। ज्यादा इससे अभिमान इनकार करने की या घमंड करने की बात नहीं। दिग्विजय सिंह जी को अगर ये माने हम कि उन्हें कोई दायित्व मिल सकता है, तो उसके पीछे सोच यही है कि वो मध्य प्रदेश की राजनीतिक पिच और इस पिच पर खेलने वाले युवा और अनुभवी खिलाड़ियों को, गेंदबाजों को, क्षेत्र रक्षकों को, बैट्समैन को, फील्डर्स को, बॉलर्स को, सबको जानते हैं। चाहे वो जीतू पटवारी जी की पीढ़ी हो, चाहे वो बीजेपी में डॉक्टर मोहन यादव जी की पीढ़ी हो, या उसके बाद की विश्वास सारंग जी, आलोक शर्मा जी, रामेश्वर शर्मा जी की पीढ़ी हो, वो सबसे वाकिफ़ है। उन्हें सबका बैटिंग स्टाइल मालूम है, पिच की कंडीशन मालूम है। और कांग्रेस चाहती है कि ऐसे राजनेता को हम किनारे बिठाकर तो नहीं ये मैच खेल सकते हैं, उन्हें आना ही चाहिए। उन्हें बताना चाहिए कि यहाँ किस बॉलर को लगाएं कि बीजेपी का ये विकेट हमको मिले, यहाँ इस विधानसभा क्षेत्र में कौन सा बॉलर यूज़ करें, फील्डर का प्लेसमेंट कहाँ हो। तो देखते हैं क्या दिग्विजय सिंह इस बार एक ऐसे कोच की भूमिका में होंगे जो गंभीर मुद्रा में गौतम गंभीर की तरह सारी प्रक्रिया को देखेंगे और आगे बढ़ाएंगे, और बीजेपी अपनी युवा तरुणाई के साथ टक्कर देगी। क्या ये दिग्विजय सिंह जी 2003 के बाद 2028 देखते हैं किस में है कितना दम। तो काफ़ी दिलचस्प होगा अगर दिग्विजय सिंह इस भूमिका में आते हैं, क्योंकि बीजेपी हर रण को बहुत रोचक बनाती है। बहुत शुक्रिया आप सभी मेहमानों का। आगे देखिए हमारा न्यूज़ बुलेटिन प्राइम मेट्रो। नमस्कार।